स्वागत है आप लोग का वैभव कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक और नया क्वेश्चन बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क का। इससे पहले के क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने बना रखा है। प्लेलिस्ट में जाइए, क्लिक कीजिए और जो लेक्चर हैं आपको मिल जाएंगे। आज हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सर आज हम समझेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपके पास क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन फैक्ट बट इन लॉ एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमें जानना होगा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इन सिंपल मीन्स मैं आपको बताऊं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ऑब्लिगेशन होता है, लॉ हम पर ये ऑब्लिगेशन कर देता है। इन अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट देयर इज नो एग्रीमेंट, हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं किया, बट लॉ ने हम पे ऑब्लिगेशन दे दिया कि कॉन्ट्रैक्ट करो। समझ में आया? मतलब कि हमारे आपके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, हमने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, बट लॉ ने ऐसा ऑब्लिगेशन डाल दिया कि हमें क्या करना पड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। उसे कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सर इट इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑन विच लॉ क्रिएट इन अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। समझ में आया कि एग्रीमेंट है नहीं हमारे आपके बीच में, ना एग्रीमेंट है ना कॉन्ट्रैक्ट है। इफ़ एग्रीमेंट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? When the act of the other party has placed in the possession of one other money equivalent such other circumstance that include good consequence he ought not retain it and which acts equity बोना, ये जो है लॉ की लैंग्वेज है। बिलोंग टू अदर। तो सर कुल मिलाकर आप कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हो कि भैया इट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ साफ लिख दिया कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये सच्चाई है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। समझने की कोशिश करो, नया टर्म है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है सर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कोई पूछ दे तो बोलना नहीं है, बट ऑब्लिगेशन विच लॉ क्रिएट, बट लॉ ने एक ऑब्लिगेशन बना दिया इन अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट कि भैया दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? यहाँ एक चीज़ मैं पढ़ाना चाहता हूँ। ऑल दो दिस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन पार्टी। सही बात है, दो आदमी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, बट लॉ ने क्या किया, ऑब्लिगेशन कर दिया। तो एग्जाम में आएगा तो सर हम क्या लिखेंगे? एग्जाम में आएगा तो आप यहाँ से लिखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे। ठीक है। क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने किसी बंदे को नेसेसरी सप्लाई किया है, भले वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं किया हो, बट आपके पास यह हक है कि आप उससे पैसा लोगे। इफ पर्सन इनकेपेबल इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और एनी हुम ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट इट्स सप्लाई बाय अदर पर्सन विथ नेसेसरी स्वीट टू हिम कंडीशन इन लाइफ द पर्सन हु वाज फर्निश सच सप्लाई इज इंटाइटल टू रिम्बर्स। जिस बंदे ने सप्लाई किया है, नेसेसरी सप्लाई आपने किया है, भले कॉन्ट्रैक्ट में नहीं किया, लेकिन आप उसे रिम्बर्स करोगे। ही इज इंटाइटल टू रिम्बर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। आपने किसी इनकेपेबल पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उसे नेसेसरी सप्लाई किया है, तो आप उससे रिम्बर्समेंट लोगे, इसलिए आपने जो प्रॉपर्टी उसे दी है। तो यहाँ पर इनकेपेबल पर्सन से आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, यहाँ पर लॉ ने ऑब्लिगेशन दे दिया ना कि आपको रिम्बर्स चाहिए। Reimbursement of person paying money due to another payment which he is interested. A person who is interested in payment of money which another is bound by law to pay and who therefore pay it entitled to reimburse by other. A person who is interested in the payment of money, एक बंदा पेमेंट ऑफ मनी में इंटरेस्टेड है, which other is bound by law, जिसको कौन कर रहा है, बाउंड बाय लॉ टू पे, लॉ ने बाउंड किया है पे करने के लिए, तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होगा। Obligation to pay enjoying benefit of non-gratuitous act. There is a third type of quasi-contract provided in Contract Act when a person lawfully does anything for any person. किसी बंदे ने lawfully किसी बंदे के लिए कुछ किया, delivery anything to him not intended to do gratuitously and other person enjoy the benefit, और दूसरा बंदा इंजॉय कर रहा है बेनिफिट, तो ही बाउंड टू मेक कंपनसेशन देना पड़ेगा। लॉ ने ऐसा किया है। ए पर्सन लॉफुली जो है किसी बंदे को कोई चीज़ डिलीवर कर रहा है, तो सामने वाला बंदा को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा उसे। किस लिए कंपनसेट किया? जो चीज़ उसने डिलीवर की है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर आप रास्ते जा रहे थे, आपको कोई गुड्स मिला, किसी का कोई गुड्स मिला, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसे रिटर्न करो, तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन है, ये प्रिज्यूम किया जाता है, ये लॉ ने बनाया। पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक देम इनटू हिज कस्टडी, किसी और का गुड्स है अपने कस्टडी में रख लिया, इज सब्जेक्ट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली। ये बेलर बेली आप आगे जाके पढ़ेंगे, बेली क्या होता है। बेलर का मतलब होता है जिस बंदे ने आपको गुड्स दिया, और बेली जो गुड्स ले रहा है। दस एग्रीमेंट इज ऑल्सो इम्प्लाइड बाय लॉ बिटवीन द ऑनर एंड फाइंडर गुड्स। तो यहाँ इम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भैया आपको जो है उस ऑनर को खोजना है और उसे गुड्स रिटर्न करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइंडर का, तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आता है। ड्यूटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, अब फाइंडर का क्या क्या ड्यूटी है। ही मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रियल ऑनर, जो फाइंडर है जिसे गुड्स मिला उसे रियल ऑनर को खोजना है और उसे क्या करना है, नॉट appropriate the property of his own use. If the real owner is traced, he must restore the goods to him on demand. अगर real owner trace हो गया, मिल गया, तो उसे उनके डिमांड पर गुड्स रिटर्न कर देना। If he doesn't take these measures, he will be guilty of criminal misappointment of the property under section 403 of Indian Penal Code. अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो क्या होगा, सज़ा मिलेगा उसे अंडर इंडियन पेनल कोड में। टिल गुड्स आर पोजिंग टू द फाइंडर, पोजेशन टू फाइंडर, ही मस्ट टेक केयर ऑफ। अब जो फाइंडर है जिसे गुड्स मिला है उसका ये ड्यूटी है कि उस गुड्स का अच्छे से संभाल के रखे। एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, ठीक है, एंड टेक हिज गुड्स, जिस तरह से वो खुद का गुड्स को संभालता है उसी तरह से उस गुड्स को भी संभाल के रखे, और जब ऑनर मिल जाए तो उसे लौटा दे। तो राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स आपको पढ़ा दिया, वही चीज़ है। यहाँ पर देखिए, he can certain possession of goods against everybody in the world, he entitled to receive from the true owner all expense इनका। तो भाई all expense जो उसको खर्चा लगा है उस ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए, ट्रू ओनर को ढूंढने में उसे जो भी खर्चा लगा वो उससे क्या करेगा, ले लेगा, रिसीव कर लेगा। ही इज इंटाइटल टू रिसीव फ्रॉम द ट्रू ओनर, जो उसको रिम्बर्समेंट हुआ, जो एक्सपेंस उसने अर्न किया है वो ले लेगा। ही हैज़ लीन ऑन द गुड्स ऑफ द मनी सो स्पेंड, ही कैन रिफ्यूज टू रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर अनटिल द मनी आर पेड। जब तक वो बंदा उसको पैसा नहीं देगा तब तक वो उससे गुड्स आप नहीं लौटाओगे। समझ में आया। ही इज इंटाइटल्ड टू फाइल ए सूट फॉर द रिकवरी ऑफ सच क्लेम, बट ही कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट द ओनर टू रिकवर एनी रिवार्ड विच यू। अब रिवार्ड, जिस बंदे ने का सामान खो गया वो कुछ रिवार्ड ऑफर किया होगा, कुछ रिवार्ड निकाला हुआ है, कोई ढूंढ के ला देगा तो उससे इतना रुपया दूंगा, तो जिस बंदे को मिला है वो बंदा उससे वो क्या करेगा, रिवार्ड को रिकवर करेगा, जो रिवार्ड उसने दिया है, जो रिवार्ड उसने अनाउंस कराया है कि मेरा सामान खो गया है जिसे मिलेगा इतना पैसा, उसे दिया जाएगा, उसे गिफ्ट दिया जाएगा। तो अब इस बंदे को पास वो हक है कि वो उससे वो रिकवर कर सके। लायबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर, तो जिस बंदे को मनी पे किया गया या कुछ डिलीवर किया गया तो उसका क्या लायबिलिटी बनता है। पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड एनीथिंग डिलीवर बाय मिस्टेक, किसी गलती से, मिस्टेक से या फिर कोर्जन से, तो उसका ये ड्यूटी है कि रिटर्न करना। अगर आप किसी घर में गए, आप कुछ छोड़ के वहाँ आ गए, तो जिस बंदे का घर है उस बंदे का ये ड्यूटी है कि वो आपको रिटर्न करे वो चीज़ जो कि आप गलती से वहाँ मिस्टेक्स हो सकता है या फिर उसने डरा धमका के आपसे छीन ली, तो यहाँ पर ऑब्लिगेशन बन जाता है जिससे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। तो आपको ज़्यादा नहीं याद करना, ये वाला याद कर लीजिए, ईजी है कि भाई अगर आप किसी घर में अपना सामान कुछ छोड़ के आ जाते हो तो ये उसके लिए ऑब्लिगेशन बन जाता है, ऑब्लिगेशन बाय लॉ की, या तो मिस्टेक से छोड़े हो या उसने डरा धमका के लिया है कि उसे रिटर्न करे। तो ये लाइन आप याद कर लीजिए, ईजी है आप लोग के लिए। और दूसरा यहाँ फाइंडर ऑफ गुड्स का यहाँ पर टॉपिक चलता है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं, ये वाला 4th पॉइंट आप पूरा याद कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लर्न कर लेना है, और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का जो कि डेफिनेशन है। नेक्स्ट वीडियो हम इम्पोर्टेंट और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ PDF मिल जाएगा।